जब दिन होता है तभी रात का महत्व समझ आता है, और जब रात होता है तभी दिन का महत्व समझ आता है। कुछ इसी तरीके से कॉन्ट्रास्टिंग का फंडा काम करता है। जब आपके चेहरे में ऐसे घने बाल रहेंगे, अगर आपका बियर्ड है, घना बियर्ड रहेगा, तभी आपका जो बाकी का पोर्शन है चेहरा वो उभर कर सामने आएगा। उसी को कॉन्ट्रास्ट कहते हैं। जैसे अब मेरे चेहरे पे लाइट गिर रहा है, तो अगर मैं कैमरे के पास आऊं तो थोड़ा अलग दिखेगा, थोड़ा दूर जाऊं लाइटिंग थोड़ा सा चेंज होगा तो थोड़ा सा अलग दिखेगा। इसी तरीके से आप नेचर में भी देखिएगा, जब किसी चीज पे रोशनी ऊपर से गिरता है तो वो थोड़ा अलग दिखता है, साइड से गिरता है तब अलग दिखता है। वैसे ही आप चेहरे पे गौर कीजिएगा, अगर आपके चेहरे में लाइट ऊपर से गिरता है तो आपके यहाँ पे आई बैग नजर आने लगता है, और वही अगर सॉफ्ट और स्मूथ लाइट आए तो आपका चेहरा उभर कर बाहर आता है। अगर आप किसी मॉल में जाएंगे या फिर अगर आपने देखा है बहुत सारे एस्थेटिक जिम रहते हैं, तो उस जिम में जो मिरर रहता है तो उसके बाहर एक लाइट का एक स्ट्रिप लगा हुआ रहता है। आप ख्याल करके देखिएगा, जब आप इसी तरीके के कोई मॉल जिम में जाएंगे तो आपका चेहरा बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, स्मूथ लगता है कि आपका जॉ लाइन भी उभर कर आ रहा है। जैसे ही आप घर में आएंगे, अपना सेल्फी कैमरा को ओपन करते हैं, उतना अच्छा नहीं लगता। एक तो वो कैमरा का फोकल पॉइंट उसका बात तो है ही, क्या वो आपके आंखों से अलग है, तो कैमरा 100% एक्यूरेसी से वो कैप्चर नहीं कर पाता। फोन का कैमरा हायर रेजोल्यूशन का जो कैमरा है वो नियर आई है या फिर उससे ज्यादा अच्छी क्वालिटी का फुटेज कैप्चर कर पाता है, पर नॉर्मल कैमरा इतना कैप्चर नहीं कर पाता है। रही बात कॉन्ट्रास्ट का, तो मैंने जो बताया वो आपको समझ में आ ही गया होगा। कॉन्ट्रास्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, कॉन्ट्रास्ट ही सब कुछ है। इसलिए जब लड़कियां मेकअप करती हैं अपने चेहरे के ऊपर, जो अपने चीक्स में मेकअप लगाती है, उसका नाम मुझे ठीक तरीके से याद नहीं है, उसे क्या कहते हैं, हाईलाइटर या फिर शायद ऐसा ही कुछ। फिर भी चीक बोन लगता है कि चीक बोन का डेफिनेशन ज्यादा उभर कर सामने आ रहा है। क्यों? क्योंकि उससे भी कॉन्ट्रास्ट क्रिएट होता है। मेकअप का पर्पस बहुत हद तक यही है, एक्ने, स्कार, इन सब को ढक के कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना। चेहरे का कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कोलेजन का मौजूद होना चेहरे में। और लोग कहते हैं कि कोलेजन का कोई सप्लीमेंट खा लो, नहीं, वो फेक है। ऑनेस्टली वो फेक है, जितना मैंने देखा तब तक फेक है। अब पता नहीं कोई रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी आ गया हो, खाते ही पेट से मुंह में कोलेजन चला जाए, क्योंकि कोलेजन एक प्रोटीन है। जब आप कोलेजन सप्लीमेंट खाते हैं तो वो एसेंशियली उस प्रोटीन को तोड़ देता है अमीनो एसिड्स में। फिर क्या आपको लगता है वो अमीनो एसिड्स जाके आपके चेहरे में ही जाके वो रिक्रिएट हो जाता है? नहीं ना। कोलेजन एंड ऑफ द डे, अगर आपका डाइट हेल्दी है और आप में वो जेनेटिक्स पोटेंशियल है तभी काम करता है, उसी से कोलेजन बढ़ता है। कोलेजन बढ़ा के रखने का कोई सीक्रेट चीज बोले तो सन डैमेज से बच सकते हैं सनस्क्रीन यूज करके। इसके अलावा आप डाइट प्रॉपर रख सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। फिर कोलेजन को कैसे ठीक करे और बढ़ाए इसका बारे में भी हम आएंगे, पर उससे भी पहले थोड़ा और बेसिक में आ जाते हैं, जो मतलब बहुत लोग मिस्टेक करते हैं। वो है एक गंदी सी पैची बियर्ड। वो दिख रहा है ना, ये मैंने 2 दिन से मतलब शेव नहीं किया, तो मेरे चेहरे अगर आपको लग रहा है कि आपका बियर्ड पैची है, बिल्कुल इस तरीके का इतना भी खास नहीं है, तो एक काम कीजिए, एक बार इसको बिल्कुल उड़ा के देखिए। बहुत हाई चांसेस हैं कि आपका चेहरे में कॉन्ट्रास्ट का जो प्रॉब्लम है वो पैची बियर्ड ला रहा है। क्योंकि पैची बियर्ड एकदम अजीब सा हो जाता है, अजीब सा। मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ, मेरा खुद का फोटो, एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी और एक हॉलीवुड और बाहर का सेलिब्रिटी। आप इन 3 एग्जांपल का फोटो देखिएगा। अगर आपके चेहरे में एक अगली सा बियर्ड है, तो अगर आप इसको उड़ा देते हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपका चेहरा बहुत ज्यादा नहीं, मतलब अच्छा दिखेगा। जितना है उससे ज्यादा अच्छा दिखेगा, बहुत ज्यादा एकदम बोन स्ट्रक्चर, फेशियल स्ट्रक्चर चेंज हो जाए नामुमकिन है बिना प्लास्टिक सर्जरी के। बिना प्लास्टिक सर्जरी करवा के भी आप इंडियन से यूरोपियन तो नहीं बन सकते, सर्जरी करके भी नहीं बन सकते। तो बात वही है कि अगर आपका एक बहुत गंदी सी बियर्ड आता है, आपको बहुत गंदा सा एकदम बिल्कुल उसको उड़ा दीजिए उसको क्लीन शेव, और देखिए जब लाइट आपके चेहरे पे गिरेगा, नेचुरल हो जो भी हो, क्या होगा, ये जो चीज है ना,
ये लाइट, ये कॉन्ट्रास्ट को बिल्कुल बर्बाद कर देता है, बिल्कुल बर्बाद। तो इसको अगर आप उड़ा ही दे तो ही अच्छा है। और जिनका बियर्ड है, अच्छा घना है, सच में है, तो उसको रखने से ज्यादा फायदा होगा। अब विराट कोहली का पिक्चर देखिए, हार्दिक पांड्या का भी हो सकता है कि वो इतने ज्यादा फेयर नहीं है, पर फिर भी उनका बियर्ड से बहुत ज्यादा कॉन्ट्रास्ट बनता है उनके चेहरे में। आप नोटिस कीजिएगा, विराट कोहली का बियर्ड बिल्कुल डार्क है और उनका चेहरा जो बियर्ड के ऊपर का पार्ट है बिल्कुल शाइनी, उससे एक बहुत अच्छा कॉन्ट्रास्ट क्रिएट होता है। इसके वजह से वो काफी लाजवाब दिखते हैं। और एक कॉमन चीज जो कि है पिंपल और एक्ने, सबको पता है, आता है, मेरा भी शायद अभी एक दो है अचानक से आ गए। तो पिंपल और एक्ने, अगर आपका उम्र 20 से ऊपर है, 18 पार हो चुके हैं आपका प्यूबर्टी का फेज खत्म हो गया, तो अगर पिंपल आता है तो चांसेस है कि वो आके ज़्यादा दिन नहीं रहने वाले, वो चले जाएंगे। और अगर आप प्यूबर्टी में हैं और कुछ बच्चे और टीनेजर्स सोचते हैं कि ये बहुत गंदा खराब बात है प्यूबर्टी में पिंपल और एक्ने आना, तो गलत हो भाई, आप गलत हो। आपका पिंपल आ रहा है मतलब आपका हॉर्मोन्स एक्टिवेट है, ग्रो कर रहा है, सब फंक्शन सही से चल रहा है। अगर नहीं आता तब प्रॉब्लम है, तब आप ना कुछ गलत हो रहा है आपके अंदर। अगर प्यूबर्टी में आपको पिंपल्स नहीं आते, सबको नहीं आता है, मतलब किसी का बहुत ज़्यादा आ जाता है, थोड़ा बहुत तो सबका आता है, लेकिन आता है तो उसमें गलत नहीं है, प्यूबर्टी में आता है। अगर बिल्कुल भी उस तरीके का सिम्टम ना आए तो कुछ गड़बड़ है, हमेशा नहीं पर होता है गड़बड़। तो प्यूबर्टी में पिंपल आना नॉर्मल है। बहुत ज़्यादा भी आ गए, बहुत ज़्यादा आ रहा है, तब शायद डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर लीजिए, क्योंकि इतना ज़्यादा चीज़ में अगर आप छेड़खानी करते हो तो गड़बड़ी होता है। और दूसरी बात, जो आप 99% प्रोडक्ट है ना, वो मिट्टी, ईटा का मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी, मेरे घर के पीछे का मिट्टी, उसके ज़मीन का मिट्टी, इस पौधे का रस, पता नहीं क्या क्या, पुदीने का चटनी, एलोवेरा शायद थोड़ा बहुत फिर भी काम करता है। मैंने जब लगाया था कम हो गया था, पता नहीं वो नेचुरली कम हो गया था, मैंने जो बोला था आके कम हो जाता है, कि उसके वजह से कम हुआ मुझे नहीं पता। मुझे थोड़े दोस्तों ने बोला था लगा लो कम हो जाएगा, लगा लिया कम हो गया। उसके बाद भी आया पिंपल, तब नहीं लगाया फिर भी कम हो गया पता नहीं। और याद रखिएगा कि अगर पिंपल आता है ना, कभी मत फोड़िएगा, मेरी जैसी गलतियां बिल्कुल मत कीजिएगा। स्कार बन जाता है, वो बस सर्जरी से या फिर बहुत लॉन्ग टर्म बाद ही जाता है। अगर 6-7 महीने बाद नहीं गया ना, वो ज़्यादा चांसेस से नहीं जाएगा, बहुत स्लो जाएगा या फिर जाएगा ही नहीं। उसके लिए आपको सर्जरी आता है, कुछ लेज़र और कुछ एक टाइप का होता है। बहुत सारे लोग तो वो भी यूज़ करते हैं, डर्मा रोलर, उसको उठाने के लिए स्कार्स को 2.5 mm और 5 mm का वो यूज़ करते हैं। अब मैंने तो प्रिसाइजली उसको यूज़ नहीं किया, तो मैं बता नहीं सकता इसके बारे में, डर्मा रोलर के बारे में। तो पिंपल अगर हैं तो मैंने हेयरफॉल के वीडियो में जो आपको एडवाइस देता मैं भी वही दूंगा। एक बात, ब्लड टेस्ट करवा लो, डॉक्टर को फसल मचा हुआ तो दिखा लो, वही ज़्यादा ट्रीटमेंट कर पाएंगे। ये मिट्टी लगा के, एलोवेरा जेल लगा के, वो लगा के शायद अब बाहर का जो है ना उसको कंट्रोल कर भी लो, 1 महीने 2 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा कंटिन्यू कर 6 महीने। जैसे ही बंद होगा वो फिर से आ जाएगा, क्योंकि क्या पता किसको बॉडी के अंदर क्या डिस्पोर्ट चल रहा है। आपका गट का हेल्थ सेट ठीक नहीं है, आपको लिवर का हेल्थ सेट ठीक नहीं है, वो गारंटी नहीं है। हो सकता है आपका हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, कुछ होता है बहुत सारा भाई, बहुत मुंह में छाले आ जाना, ये हो जाना, साथ में पिंपल आ जाना, कुछ ज़्यादा भयंकर प्रॉब्लम भी हो सकता है आपके अंदर, वो गारंटी नहीं है उसका। और किसी लोगों का तो जेनेटिकली ही ऐसा रहता है, पिंपल ज़्यादा आता है, वो आता है, अब ब्लड में इशू रहता है। तो ब्लड टेस्ट करवा लीजिए मेरे भाई, ब्लड टेस्ट, हो सकता है आपका ब्लड में कुछ
डिफिशिएंसी हो, जिंक, मैग्नीशियम, कुछ भी हो सकता है। फिर आता है विटामिन डी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपका मेंटल हेल्थ से लेकर, हड्डियों से लेकर आपकी स्किन के लिए। वो कहाँ से आता है? वो आता है सन से। अब सन को बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, विलेनाइज, उसको विलेन बना दिया गया है। हाँ, सन से टैन आता है, सन से डैमेज भी होता है, पर वो अगर एक्सटेंडेड टाइम में लिया जाए तो आपको, अगर एक्सटेंडेड टाइम अगर बाहर बिल्कुल भी नहीं रहते, आप रहते ही नहीं है, तो आप अर्ली मॉर्निंग आवर्स में पीठ से जो आपका ऐसा बॉडी पार्ट जो ढका रहता है, उससे वो ले सनलाइट। आधा घंटा क्या रहता है, आपके कलर के अनुसार आपका टाइम आपको कम या ज़्यादा लग सकता है विटामिन डी एब्जॉर्ब करने का, तो आप वो उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिसर्च कर लीजिएगा। पर इन जनरल 15 से आधा घंटा के बीच में काम हो जाना चाहिए। और अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है सन से, तो कंसल्ट करके विटामिन डी ले लीजिए। कंसल्टेशन की ज़रूरत तो नहीं पड़ता है, जहाँ तक मुझे पता है जेनेरिक ड्रग्स में शायद आता है, आई एम नॉट श्योर दो, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ। तो कंसल्ट करके ले लीजिए डॉक्टर सर एक बार, डर्मेटोलॉजिस्ट को, अगर आपके ब्लड टेस्ट में कुछ निकलता है। क्योंकि ब्लड टेस्ट और डॉक्टर के पास अगर कंसल्ट करते हैं, वो पुख्ता एक डायरेक्शन मिल जाएगा, भटकते नहीं रहेंगे, ये मिट्टी और वो पौधा लगाते लगाते। और आपने देखा होगा गर्मियों के दौरान कहते हैं बॉडी हीट हो जाता है, गर्म पेट, आपका पेट गर्म हो जाता है, आपका बावल अटक जाता है, उससे पिंपल आ जाते हैं, बॉडी हीट हो रहा है। तो बॉडी हीट को कम्बैट करने के लिए सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव चीज़ है, जो हर कोई कहता है, पर फिर भी लोगों को याद नहीं रहता, एकदम सिंपल और इजी चीज़ है, फिर भी लोग भूल जाते हैं। वो एक ही चीज़ से, पता नहीं लोगों का शायद 50% हेल्थ इशू शायद सॉल्व हो जाए, वो है पानी पीना एडुकेटली। हर किसी को 5 लीटर का ज़रूरत नहीं है, किसी का बॉडी वाटर साइज कम रहता है तो थोड़ा कम ज़्यादा होता है। पर अगर आपका यूरिन बहुत ज़्यादा लाल हो जाता है तो आपका बॉडी में पानी का कमी है। और गर्मियों के दिन में तो ऐसे भी हीट बढ़ा ही रहता है बॉडी में, तो उससे पिंपल आने का चांसेस ज़्यादा रहता है। और आयुर्वेदा के हिसाब से कुछ ऐसा खाना रहता है जो कि जिसका तासीर ठंडा होता है। तो आप अपने पेरेंट्स से पूछिए कि आपके एरिया का हिसाब से उस एनवायरनमेंट के लिए कौन सा खाना आपके पेट को ठंडा रखेगा। क्योंकि आयुर्वेद कहता है कि आपके आसपास का जो 100 माइल एरिया है, वही खाना आपके लिए बेनिफिशियरी है और वही नेचुरल है। इसलिए देखिएगा कि बहुत सारे लोगों को रोटी और उससे ग्लूटेन का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ये सब चीज़ें आखिरकार नेचुरल इंडियन नहीं है। इंडियन का वो है जो ज्वार बाजरा ये सब, इसलिए आजकल डॉक्टर भी वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा रिकमेंड कर रहे हैं। तो ठंडे तासीर का अगर खाना खाएंगे तो आपका गट अगर ठंडा रहेगा, आपका बॉडी ठंडा रहेगा, तो पिंपल्स आने के चांसेस कम है। और एक जो कॉमन प्रॉब्लम है, वो एक मुंह में क्लॉक्स जो होता है ना, वो ब्लॉक हो जाता है। तो वो अगर ब्लॉक हो जाए तो उससे ऑयल प्रोडक्शन जो कि है वो जमा हो जाता है चेहरे के अंदर, वो ब्लॉक हो जाने से, तो उससे पिंपल आता है। और एक चीज़ है जंक फूड खाना। जंक फूड में बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड कार्ब्स रहते हैं, तो वो खाने से आपका इंसुलिन स्पाइक होता है। इंसुलिन स्पाइक होने से आपका जो सीबम रहता है ना, उसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है, और उससे फिर से वो आपका पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं, फिर से पिंपल आ जाते हैं। और पिंपल होने से कॉन्ट्रास्ट खराब होता है, और फिर आप अच्छे नहीं दिखते हैं, आप अगली दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। और एक चीज़ है जो कि है अनइवन टैनिंग और पिगमेंटेशन। पिगमेंटेशन तब होता है जब स्कार लग जाए, कुछ उस जगह कलर बढ़ जाता है, पिगमेंटेशन। तो पिगमेंटेशन कम करने के लिए तो एक नॉर्मल जो कि है वो है सनस्क्रीन और धूप से बचना। मतलब वो जो विटामिन डी के लिए कहा था वो नहीं। विटामिन डी अगर लेना है आपको, पीठ के बल ले लीजिए चेहरा बचा के। अगर सनस्क्रीन लगा के रखिएगा तो बहुत काम हो जाता है। टैन अगर आपके चेहरे में है भी तो वो धीरे धीरे जाना शुरू हो जाएगा, और आप अपने नेचुरल
कलर में पहुंच जाएंगे। इंडिया में प्रॉब्लम क्या है कि लोगों को अनइवन टैन आता है, यहाँ पे एक कलर, यहाँ पे एक कलर, यहाँ पे एक कलर, इसकी वजह से चेहरे का कॉन्ट्रास्ट और खराब होता है। तो सनस्क्रीन जो भी कहे, क्या आप छक्के हो गे हो, अगर आप सनस्क्रीन लगाते हो उनका बात मत सुनिएगा, हो सके तो ले लीजिएगा, जिससे आपका चेहरे का कॉन्ट्रास्ट बना रहे, बेहतर हो जाए। एंड ऑफ द डे कॉन्ट्रास्ट में बात आ जाता है। और अगर इन सारे चीज़ों से आपको थोड़ा भी इम्प्रूवमेंट लगा, आपको थोड़ा किसी नॉलेज बढ़ा, आपको कि लगा नहीं, ये बात सुन के इम्प्लीमेंट करके, सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं कहता हूँ इम्प्लीमेंटेशन है। सुन के अगर आप लूप में सुनते रहे तो कोई बात तो कुछ होने नहीं वाला है। इम्प्लीमेंटेशन से अगर लगा आप बेहतर हुए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नए नए आइडियाज़ देते रहे हमको, और नोटिफिकेशन बेल भी दबा लीजिए। तब तक के लिए चलता हूँ, बाय।